ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। तो भक्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सुख सागर के 12 स्कंद, जिसमें पहले स्कंद का पहला अध्याय, जिसमें श्री ब्रह्म परमेश्वर का अवतार धारण करना व वेद व्यास जी का नारद मुनि से 4 श्लोक सुनकर श्रीमद् भागवत बनाना और श्रृंगी ऋषि से राजा परीक्षित को शाप मिलना, जिससे इस अमृत रूपी कथा का जगत में प्रकट होना। तो पहला अध्याय, श्री नारायण जी महाराज की स्तुति का वर्णन करना, शैनकादिक ऋषिवरों आदि श्रीमद् भागवत कथा का पूछना व सूत जी करके इस अमृत रूपी कथा का प्रारंभ करना। सूत पौराणिक शिष्य वेद व्यास ने कथा श्रीमद् भागवत व्यास जी के मुख से जिस समय वह सुखदेव जी अपने पुत्र को पढ़ाते थे और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी, सुना था। उसके थोड़े दिन उपरांत सूत पौराणिक नैमिषारण्य तीर्थ में शैनकादिक 88,000 ऋषिवर इकट्ठे हुए थे और इनके इकट्ठा होने के कारण उन ऋषिवरों को वहां पर यहाँ रहना था। उसी जगह सुदर्शन चक्र भगवान का गिरा था, इसलिए वह बहुत पवित्र स्थान रहकर कलयुग वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। उन ऋषिवरों ने सूत पौराणिक से कहा कि आपने वेद व्यास के पास रहकर सब पुराण पढ़े व सुने हैं, तो कृपा करके हमें भी सुनाओ, जिसमें उसका पुण्य प्राप्त हो। तब सूत जी ने उन ऋषिवरों से कहा कि जो आदि निरंकार 14 भुवन रचकर सब जीवों का पालन करते हैं और महाप्रलय के समय चैतन्य आत्मा सब जीवों का फिर उन्हीं त्रिभुवन पति की ज्योति में समा जाता है और वह परब्रह्म अपने तेज से प्रकाशित रहकर ब्रह्मा महादेव आदि सब देवताओं को ज्ञान देते हैं और जिनकी माया जगत में सबके साथ व्यवहार एक सा होता है। उन्हीं आदि ज्योति का ध्यान रखकर व्यास जी कहते हैं कि संसारी व्यवहार झूठा होकर परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है जिसमें कोई भुला नहीं सकता। और श्रीमद् भागवत में ऐसा परम धर्म वर्णन किया है जिसमें कुछ कपट व ना लोभ रहकर ऐसे निर्गुण धर्म लिखे हैं जिनके करने से तीनों दुख और पाप संसारी मनुष्य का जो देवता और नवग्रह और शत्रु मन के संकल्प विकल्प से होता है छूटकर नहीं रहता। दूसरे युगों में यज्ञ और तप ध्यान पूजा बहुत दिन करने में बड़े परिश्रम से श्याम सुंदर की प्रीति उत्पन्न होती थी। कलयुग में केवल इस अमृत रूपी कथा के पढ़ने और सुनने से तुरंत परमेश्वर के चरणों में वास हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को सब वेदों का सार कल्प वृक्ष के समान समझकर सुखदेव जी ने यह कथा जो राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही अमृत रूपी फल उस वृक्ष का सुखदेव जी महाराज के मुख से टपक कर संसार में प्रकट हुआ। सूत पौराणिक शैनकादिक ऋषिवर और व्यास जी अपने चेलों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत रूपी फल को, जिसमें कुछ छिलका व गुठली नहीं है, बार बार अपनी कानों के राह पियो। जिस तरह संसार में मीठे फल को सुआ काट कर खा लेता है, और उसी तरह सुखदेव जी ने इस अमृत रूपी कथा को जो वैकुंठ का सुख देने वाली है बहुत मीठी समझकर खा लिया और अपने मुख से निकालकर संसार में प्रकट किया। यह बात सुनकर एक दिन शैनकादिक ऋषिवरों ने जब प्रातः समय स्नान किया और पूजा करके सूत जी को बड़े आदर भाव से बीच में बैठाकर कहा कि आप सब वेद और पुराण जानते हैं, इसलिए हमें अपना चेला समझकर जो पुराण वो सब वेद शास्त्र जो भी संसारी जीवों के भवसागर पार उतरने के लिए उत्तम हो, उसे अपने मुखारविंद से वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर जल्द ही हम लोगों की मुक्ति हो जाए और थोड़ा परिश्रम करने से फल अधिक प्राप्त हो। और यह बतलाइए कि जिन परब्रह्म परमेश्वर के नाम लेने से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्होंने कौन काम करने के वास्ते मर्त्य लोक में देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण जी का अवतार लिया और सगुण रूप धरकर बलराम जी के साथ जगत में कौन कौन सी लीला की थी
और जब कलयुग के आदि में श्याम सुंदर वैकुंठ को पधारे, तब धर्म किसकी शरण में रहा और किसे सौंप गए थे, उसका भी हाल वर्णन कीजिए। पर ब्रह्म परमेश्वर की लीला और कथा सुनने से आदमी 84 लाख योनियों में जन्म नहीं पाता और उसके आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। भोले नारायण भगवान की जय।